नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। केंद्र सरकार 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने वाली है। किसानों के खातों में सीधे 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। कई किसान इस तिथि का इंतजार कर रहे थे क्योंकि यह किस्त रब्बी फसल की तैयारी के समय आर्थिक राहत का काम करती है। गेहूं की नई किस्म HD 3388 किसानों के लिए वरदान कही जा रही है। यह किस्म केवल 125 दिनों में पक जाती है और प्रति हेक्टेयर करीब 68 क्विंटल तक उपज दे देती है। इससे किसानों को कम समय में अधिक उत्पादन और बेहतर आय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कोटा में खरीफ 2024 के नुकसान झेल रहे लगभग 50,000 किसानों को राहत मिली है। सरकार ने 39 करोड़ 22 लाख रुपए का अनुदान जारी किया है। इससे उन किसानों को मदद मिलेगी जिनकी फसलें मौसम की मार से प्रभावित हुई थीं और उन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा था। राजस्थान अब देश के 5 बड़े शहद उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। मधुमक्खी पालन के बढ़ते प्रचलन से किसानों की आय दोगुनी हो रही है। राज्य में शहद उत्पादन के नए प्रशिक्षण और तकनीकों ने युवाओं को भी इस क्षेत्र में अच्छे अवसर उपलब्ध कराए हैं। बेर के फलों में सफेद धब्बों वाले छाछिया रोग के खतरे को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने रोकथाम के तरीके बताए हैं। जिन किसानों की बागवानी प्रभावित हो रही है उन्हें समय पर दवाई और सही प्रबंधन अपनाने की सलाह दी गई है ताकि उत्पादन पर असर न पड़े। केंद्र सरकार राजस्थान में ऊंटनी के दूध का पाउडर प्लांट लगाने पर सहमत हो गई है। इससे स्थानीय पशुपालकों को बड़ा लाभ मिलेगा। ऊंटनी के दूध की मांग बढ़ रही है और पाउडर बनने से इसका व्यापार आसान होगा, जिससे रेगिस्तानी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राजस्थान में उर्वरकों की सप्लाई लगातार जारी है और कृषि सचिव ने बताया कि पूरे राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। किसानों को रब्बी सीजन में किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है। गन्ना उत्पादक किसानों के हितों के लिए सरकार ने फिर आश्वासन दिया है कि उनके भुगतान और समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। गन्ना किसानों को समय पर राशि मिले, इसके लिए विभाग तेजी से काम कर रहा है। नए ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 के तहत सरकार उच्च उपज वाले बीजों के आयात को आसान बनाने की योजना में है। इससे किसानों को उन्नत किस्में उपलब्ध होंगी और फसल उत्पादकता बढ़ेगी। यह बदलाव कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसान राजस्थान में धान बेचने गए थे, लेकिन यहाँ की मार्केट स्थितियों के कारण लगभग 500 ट्रकों में लदा धान अटका हुआ है। सीमाई नियमों और प्रक्रियाओं के कारण किसानों को परेशानी हो रही है, जिससे उनकी लागत और समय दोनों बढ़ रहे हैं। नागौर में बिजली चोरी के खिलाफ AVVNL की कार्रवाई जारी है। कुल 6,400 उपभोक्ताओं को चिन्हित करते हुए 6 करोड़ 37 लाख रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। कई गांवों में टीमों ने जांच अभियान चलाया, जिससे चोरी करने वालों में डर बना है। कड़क ठंड में दुधारू पशुओं के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने बताया है कि पशुओं को गर्म माहौल, सूखा बिछावन और संतुलित आहार देने से ठंड के असर से बचाया जा सकता है। इससे उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता और जानवर स्वस्थ रहते हैं। राजस्थान की मंडियों में किसानों को अव्यवस्थाओं के कारण रात खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ रही है। तौल, खरीदी और स्टोरेज की धीमी व्यवस्था की वजह से किसान परेशान हैं। कई जगहों पर सरसों और धान की भारी आवक के चलते जगह की कमी भी सामने आ रही है। राजस्थान में चाय पत्ती व्यापारियों पर 0.50% कृषक कल्याण शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है। यह राशि किसानों के हित में उपयोग की जाएगी। हालांकि व्यापारियों ने कहा कि इससे लागत बढ़ेगी, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। राजस्थान में जल परियोजनाओं को तेजी देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को बिना बाधा पानी मिलता रहे। कई बड़े प्रोजेक्टों की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सरकार 6 साल से अटकी चंबल सिंचाई परियोजना के 3 बांधों का रिनोवेशन अब शुरू करने जा रही है, लेकिन देरी के कारण लागत 2.36 गुना बढ़ गई है। यह परियोजना लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अब इसे जल्द पूरा करने पर जोर है। राजस्थान में प्रिंसिपल और अधीक्षक की निजी प्रैक्टिस रोकने पर विवाद बढ़ गया है। डॉक्टरों के संगठन RMCTA का कहना है कि यह फैसला क्लिनिकल डॉक्टरों के खिलाफ है। सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक अस्पतालों में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आरपीएससी ने सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2025 के लिए 113 पद निकाले हैं। यह उन उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है जो सांख्यिकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य अभ्यर्थी तय दिशा निर्देशों के अनुसार तुरंत आवेदन कर सकते हैं क्योंकि अंतिम तिथि नजदीक है। आरएसपीसीबी में जेएसओ और जेईई पदों के लिए रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए चरणों के अनुसार आवेदन करना होगा। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो पर्यावरण से जुड़े तकनीकी पदों पर सरकारी नौकरी चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के प्रिंसिपल अधीक्षक अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि 2 नावों का सफर खत्म होना चाहिए ताकि अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। कई डॉक्टर इस नियम से नाराज हैं और इसे अनुचित बता रहे हैं। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति, कक्षाओं की स्थिति और छात्रों के अध्ययन स्तर की जांच की गई। मंत्री ने लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई के संकेत भी दिए। राजस्थान में 9 दवाएं अमानक पाई गईं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू की है। जिन कंपनियों की दवाएं फेल हुई हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। विभाग ने जनता से भी अपील की है कि संदिग्ध दवाओं को तुरंत रिपोर्ट करें। सर्दियों में बाजरे की रोटी पर बाबा रामदेव ने कहा कि यह शरीर को गर्म रखती है और ऊर्जा देती है। उन्होंने सलाह दी कि ठंड के मौसम में लोग बाजरे का आटा, घी और गुड़ के साथ इसका सेवन बढ़ाएं, जिससे प्रतिरक्षा शक्ति भी मजबूत होती है। राजस्थान में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले बढ़ गए हैं। सितंबर तक 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पुलिस ने अभियान तेज करते हुए चेकिंग पॉइंट बढ़ाए हैं। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों और सप्ताहांत के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऊंट के मालिक द्वारा बेरहमी से उसे डंडे से मारने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ। पशु संरक्षण संगठनों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के खेत में बन रही एमडी ड्रग्स लैब का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी डार्कनेट से नुस्खे डाउनलोड कर मादक पदार्थ बनाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से रसायन और उपकरण जब्त किए हैं। यह मामला ड्रग्स नेटवर्क की बढ़ती तकनीकी समझ का उदाहरण माना जा रहा है। व्यापार मेले में महिला शिल्पकारों के स्टॉल सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हैं। वीकेंड के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वस्त्र, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और घरेलू सामान खरीदने में जनता ने खास रुचि दिखाई, जिससे महिला स्वरोजगार को अच्छा प्रोत्साहन मिला। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में यूनिटी मार्च निकाले जाने की तैयारी है। गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी के तटों पर यह मार्च आयोजित होगा। आयोजकों का कहना है कि इसका उद्देश्य देश भर में एकता और राष्ट्रीय समरसता का संदेश फैलाना है। मोहन भागवत ने कहा कि इतिहास में कई युद्ध राष्ट्रवाद के नाम पर लड़े गए हैं। उन्होंने शांति के मार्ग पर जोर देते हुए कहा कि कट्टर राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर समाज को एकजुट करने की जरूरत है। उनके बयान पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान में अंता उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार पर कई कारण सामने आ रहे हैं। स्थानीय नाराजगी, उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक कमजोरी को बड़ी वजह बताया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह जनता का असंतोष था, जबकि भाजपा ने समीक्षा की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में आचार संहिता के नाम पर पेंशन तक रोक दी गई, जबकि बिहार में खुलेआम वोटरों को पैसे बांटे गए। उनके इस बयान से राजनीतिक बहस छिड़ गई है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जाने लगे। शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग तभी देता है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से बेहद नीचे चला जाए, हवा की रफ्तार तेज हो और लगातार गिरावट जारी रहे तो इसे शीतलहर कहा जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि ठंड कितनी बढ़ने पर अलर्ट आता है, इसलिए विभाग ने मानक बताए हैं। अस्वस्थ खान पान पर जनसत्ता की रिपोर्ट में बताया गया कि कई ब्रांडेड पेय और एनर्जी ड्रिंक वास्तव में ORS जैसे साधारण घोल को महंगा बनाकर बेचते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि स्वास्थ्य उद्योग बीमारी से लेकर इलाज तक सब कुछ व्यापारिक मॉडल में बदल रहा है। चाउमीन, पिज्जा जैसे फास्ट फूड की जगह विशेषज्ञों ने फल, सलाद, फाइबर युक्त अनाज और घर का खाना अपनाने की सलाह दी है। लगातार प्रोसेस्ड फूड खाने से मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। स्वस्थ रहने के लिए खाने की आदतों में बदलाव जरूरी बताया गया है।
है। किसानों के लिए भी बड़ी खबर आई है। खरीफ फसल में भारी नुकसान को देखते हुए सरकार ने 2961 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि इन गांवों में रहने वाले किसानों को विशेष राहत, अनाज और आर्थिक सहायता मिलेगी ताकि वे फिर से खेती शुरू कर सकें और नुकसान की भरपाई हो पाए। इथियोपिया से आए एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान की ग्रामीण आजीविका पहलुओं का अध्ययन किया। वे यह समझना चाहते थे कि यहाँ के स्वयं सहायता समूह और लघु उद्योग किस तरह कम संसाधनों में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें कई मॉडल इतने पसंद आए कि वे अपने देश में भी अपनाने की सोच रहे हैं। सरकार ने शहरों में प्रदूषण घटाने की योजना के तहत 50 नई ई बसों को मंजूरी दी है। आने वाले समय में इनसे लोगों की यात्रा आसान होगी और डीजल पेट्रोल की खपत भी कम होगी। प्रदूषण नियंत्रण में यह कदम काफी प्रभावी माना जा रहा है, खासकर जयपुर और बड़े शहरों के लिए। शिक्षा विभाग की बात करें तो बोर्ड ने 2026 से 27 सत्र से परीक्षा शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि बढ़ते खर्च और सुविधाओं में सुधार के लिए यह जरूरी था। कई अभिभावक थोड़ा परेशान जरूर हैं, लेकिन बोर्ड का दावा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर भी अपडेट आया है। तैयारी को देखते हुए परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। टाइम टेबल जल्द जारी किया जाएगा ताकि छात्र अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप दे सकें। कई स्कूलों ने भी इसी आधार पर अपना रिवीजन प्लान बनाना शुरू कर दिया। SBI ने क्लर्क मेंस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। राजस्थान के कई केंद्रों को इस परीक्षा के लिए शामिल किया गया है। उम्मीदवार अब परीक्षा शहर और समय देखकर आखिरी तैयारी में जुट गए हैं। बैंकिंग की नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। चुनाव आयोग ने भी बड़ा काम शुरू किया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए राज्य भर में 1,56,00,000 से ज्यादा फॉर्म बांटे गए हैं। इसका मकसद यह है कि हर योग्य नागरिक का नाम सही तरीके से सूची में दर्ज हो जाए। चुनाव से पहले यह पूरी प्रक्रिया काफी संवेदनशील और अहम होती है। राजस्थान में ठंड ने काफी जोर पकड़ा है। फतेहपुर में तापमान अचानक गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सुबह और शाम ठंडी हवा इतनी तेज चल रही है कि लोगों को घर से निकलने में मुश्किल हो रही है। चूरू, सीकर और नागौर सहित कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। रात के समय कड़कड़ाती ठंड महसूस की जा रही है। धुंध की वजह से सुबह का माहौल और भी सर्द हो गया है। प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में ड्रेस को लेकर राहत देने पर विचार कर रहा है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ने वाली है। उत्तरी हवाओं की वजह से तापमान लगातार नीचे 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है जा सकता है। लोगों को बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि ठंड के हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं। जयपुर में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और इसी वजह से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें निर्माण स्थलों पर धूल रोकने, वाहनों की जांच बढ़ाने और खुले में कचरा जलाने पर सख्ती शामिल है। प्रशासन ने कई इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी है ताकि हवा की गुणवत्ता बिगड़े नहीं। ब्यावर में एक घर में चोर घुस गए और नकदी, सोना और चांदी लेकर फरार हो गए। परिवार जब घर लौटा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच 2 कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है। इलाके में लोग काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लैंड रिकॉर्ड विभाग के एक इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया। वह जमीन से जुड़े काम करवाने के बदले 7 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। टीम ने पूरी योजना बनाकर उसे ट्रैप किया। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, क्योंकि लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने राजस्थान में छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ऑनलाइन ठगी कर लोगों के बैंक खातों से पैसे निकलवा लेते थे। इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज और सिम कार्ड भी मिले हैं। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। YouTube चैनल से कमाई कराने के नाम पर एक बदमाश ने नया फ्रॉड तरीका निकाला था। वह लोगों को भरोसे में लेने के लिए छोटे छोटे टास्क देता था और फिर बड़ी रकम लेकर गायब हो जाता था। साइबर टीम ने बताया है कि ऐसी ठगी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग किसी भी ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें। राजस्थान की एक महिला IAS अधिकारी ने अपने पति, जो स्वयं IAS हैं, पर घरेलू हिंसा और बंधक बनाकर रखने के आरोप लगाए हैं। FIR दर्ज होने के बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि जांच पूरी होने तक दोनों को अलग अलग पदस्थापन दिया जा सकता है।
है। NIA ने पाकिस्तान से जुड़े ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के मास्टरमाइंड विशाल पछार के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़े हैं और हवाला चैनलों का भी इस्तेमाल किया गया। एजेंसी इसे बड़ा ऑपरेशन मानकर गहराई से छानबीन कर रही है। लाल किले पर हुए बम ब्लास्ट की जांच में राजस्थान का कनेक्शन सामने आता दिख रहा है। जांच एजेंसियों को कुछ कॉल रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है